इस समय हम मौजूद है सीहोर शहर में और आप मेरे पीछे इन गायों को कचरा खाते हुए देख सकते हैं। तो ये केवल सीहोर शहर का हाल नहीं है, ये मध्य प्रदेश के कई शहरों का हाल है। तो हाल ही में कांग्रेस ने, अब क्योंकि चुनावी माहौल है, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें प्रति गाय जो अनुदान मिलता है गौशालाओं को, उसको बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही जो गाय का गोबर है उसको 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का वादा किया है। तीसरा ये कि वो उन्होंने एक वादा किया है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनवाएंगे। तो इस हिसाब से इस चुनाव में जो गाय हैं वो एक सेंटर स्टेज बन गई है, एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है। कि 20 रुपए जो सरकार यदि देती है वो भी पूरा नहीं दे पा रही है। बजट नहीं होता कोई कारण, 20 रुपए पूरे नहीं हो पा रहा है और 20 रुपए में गाय का कुछ होने वाला पोषण नहीं है। बेस्टर संख्या मान लीजिए 100 और से अधिक पशु अगर आते हैं तो पशुपालकों को बड़ी समस्या आती है। समाज से भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता। बोर्ड के द्वारा जो अनुदान दिया जाता बहुत ना के बराबर है। अब इसमें तो पानी की समस्या है, चारे की भी समस्या है। बहुत महंगाई आई है। पहले हमें 50 रुपए कुंटल भूसा मिलता था, आज की तारीख में स्थिति है कि सीजन में हमें 600 रुपए और अभी 1000 रुपए कुंटल भूसा मिलता है। जैसे मान लो गर्मी आए तो हमें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, गाय माता हमको पानी पिलाना पड़ता है। शेड है, बिजली है, पानी की समस्या है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर जो है पशुधन जो है ठीक तरीके से रह पाए। शहर में अगर आप जब निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़कों पर कई आवारा पशु, कई आवारा गाय हैं जो वो घूम रही हैं। किसान करते क्या है, जब एक बार गाय दूध देना बंद कर देती है तो उनको छोड़ देते हैं, फिर वो जो मवेशी होते हैं वो सड़कों पर चले जाते हैं। उससे कई तरह की ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गाय भी घायल हो जाती है। जो पशुपालक थे तो दुधारू गाय को तो रखते हैं, जो दूध नहीं देती उस गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। वो दुर्घटनाओं का शिकार होती है, पन्नी खाती है और ऐसी गाय गौशालाओं में आती जिनकी उपचार की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने। ये गाय का सिंग टूट गया था और पांव टूट गया था, मगर हमने इसका इलाज करा, इसको पट्टा बांधा और इलाज करा। ये 3 पांव पे पांव टेढ़ा हो गया, मगर गाय गौ माता सुरक्षित है। मैं और दिखाना चाहूंगा, इस गौ माता के पूंछ में कीड़े पड़ गए थे, इसकी डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पूंछ काट दी। आज ये गौ माता सुरक्षित है। लंपी भी हो गई थी, मगर ये देखिए आप निशान देख रहे हैं, गौ माता सुरक्षित है। कोई फेंक गया है, अभी कल ही बच्चा आया है, इसका पांव तोड़ गया, इसका इलाज चल रहा है। तो कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हैं तो प्राइवेट दवाइयाँ खरीदना पड़ती है, हमारे पास फंड की इतनी व्यवस्था तो है नहीं। लंपी गायों को हमने बाजार में इलाज करा, यहाँ नहीं लाए थे, और जो लाए तो हमारे यहाँ डॉक्टर बराबर सुबह 9 बजे यहाँ 2 डॉक्टर आते हैं, उनका इलाज करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी गाय की लंपी के द्वारा मृत्यु नहीं हुई है, उल्टा हमने गायों को यहाँ लाके स्वस्थ कर रहे हैं। 2019 में हुई पशु जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.89 करोड़ गाय हैं, जिसमें से 9 लाख आवारा हैं और 3 लाख गायों को सरकार 2000 से ज्यादा गौशालाओं में रख रही है। बाकी की 6 लाख गायों आपको सड़कों पर नजर आ रही हैं। साल 2022 में शिवराज सरकार ने गायों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2020 में गायों की सुरक्षा के लिए काऊ कैबिनेट का गठन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश के हर शहर में गाय सड़कों पर घूमती नजर आ रही है। और जितने भी गोधन आपको या नंदी आपको बाजार में दिख रहे हैं, उनको हम एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। आज श्री राम गौशाला पर 5 एकड़ भूमि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमें सरकारी कोई मदद नहीं मिलती है। 100-150 गाय हम पाल रहे हैं, 30 बछड़े हमारे, और उसमें अगर अधिक संख्या हो जाती 10-5 तो हम लोग उसके लिए कभी पीछे नहीं हटते। कलेक्टर साहब ने, जिलाधीश ने, उनने बोल दिया कि भैया अपने गाय अपनी क्षमता के अनुसार रखो। अब ये संसार में सबने भगा दिया, पूरी गाय का गोपालन हम अकेली एक गौशाला कैसे करें। आवारा मवेशियों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से सड़क दुर्घटना, सड़क पर जाम लगना, किसानों की फसल का बर्बाद होना एक बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं से निपटने की जिम्मेदारी पंचायत और नगर प्रशासन की होती है। अगर सीहोर शहर की ही बात करें तो यहाँ नगर पालिका केवल वादे ही करते नजर आ रही हैं, जमीन पर आपको कोई भी इंतजाम नजर नहीं आएंगे। नगर प्रशासन की नाकामी देखते हुए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शेल्टर बनाने का निर्णय किया है, जिससे कि आवारा पशुओं की वजह से जो सड़कों पर एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोका जा सकेगा। गौशालाओं से गाय बचने वाली नहीं है, आस्था से नहीं आवश्यकता से गाय बचेगी।